निकालिए सुक्ति अध्याय 4। अभी आप लोगों को खुद में आ रहे हैं ना कि आप लोग कितना स्पेशल हो प्रभु की दृष्टि में, है कि नहीं? धन्यवाद यीशु। तो जो स्पेशल व्यक्ति है ना, जो खास है, उनके लिए खास प्रभु का निर्देश भी है। आपको उनमें आगे बढ़ने में क्या करना है, उसका आज्ञा का कैसे हमको पालन करना है। चलिए पढ़िए कोई भी। अच्छा 4 का 20 21 से, हाँ 20 से पढ़िए। 20 मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगा। हाँ 1 मिनट, सबको ही बोलेंगे, है ना? क्या बोल रहे हैं? पुत्र, बोलिए। मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। यहाँ क्या बोल रहे हैं? पुत्र। तो बाकी लोग जितने भी हैं लोग बोलेंगे यहाँ तो खाली पुत्र को बोला है, पुत्रियों को तो बोला ही नहीं है। तो पुत्र लोग केवल कान लगा के बात को सुने, है ना? और पुत्रियां अपने कान को कहीं और लगाए। ऐसा है क्या? ऐसा है? केवल पुत्रों को बोला गया है। पुत्र मतलब आत्मा में ना तो मेल है और ना फीमेल, मतलब ना तो स्त्री है और ना पुरुष। ठीक है? हम आत्मा में आत्मा है। हम कौन है? आत्मा है। ठीक है? तो यहाँ पर दोनों को ही बोल रहा है, पुत्र और पुत्रियां दोनों को। क्या बोलता है? मेरी बातों पर ध्यान दो। कैसा ध्यान दो? और बोले कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। ध्यान दो का मतलब क्या है? ध्यान देना मतलब आप लोग बोले हम लोग तो आपका बात को ध्यान दे रहे हैं, है ना? आपको देख रहे हैं, बड़ी ध्यान से देख रहे हैं, है ना? आप देख तो रहे हो मुझको, है ना? सामने में एकदम बहुत एकदम ध्यान से। ऐसा क्या आपका ध्यान पूरी तरह मेरी ही ओर है कि आपका मन हमको देख तो रहे हो सकता है कि मन कहीं और हो, घर गया हो। अभी जैसा मटन चिकन बोले तो याद है, अरे मैंने तो वहां पर खाना बनाकर, मैं खाना को ढक कर आई थी कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को बोल कर आई कि नहीं कि तू ऐसा खाना खा लेना। क्या कर रहा होगा मेरा पति, क्या कर रहा होगा मेरा बेटा बेटी, हो सकता है। आप लोगों को नहीं होता है? हाँ, तो देखो बोलने में कितना टाइम लगा रहे हैं। आपका शरीर यहाँ है ना? लेकिन क्या आपका मन कहीं और जा सकता है? हाँ? जाता है कि नहीं? हमारा मन सबसे तेज व्हीकल, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? गाड़ी। बहुत तेज गति से चलने वाला वाहन। थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ, सबसे तेज गति वाला वाहन है ना? हाँ, चलने वाला, दौड़ने वाला। सबसे फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज हम लोग क्या बोलते थे? हवाई जहाज, है ना? एरोप्लेन। लेकिन उससे भी तेज मनुष्य का मन है। वो बैठेगा यहाँ, लेकिन 1 सेकंड में क्या वो पूरा संसार घूम के आ सकता है? आ सकता है ना? शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं से भी घूम के आ सकता है। इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि पुत्र ध्यान मेरी बात, क्या बोल रहे हैं? कान लगाकर नहीं, क्या बोले? मेरी बातों पर ध्यान दो। तो ध्यान दो मतलब तुम्हारा मन कहीं भी है, किधर भी है, वहां से हटाकर जो मैं बोल रहा हूं केवल उसी में तुम ध्यान दो और वैसा ही तुम कल्पना भी करो।
तुम्हारा कल्पना कहीं और नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि कान लगाकर मेरी बातों को, मेरी शिक्षा को सुनो। क्यों बोल रहे हैं कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो? जब हम सुनेंगे, है ना, हम सुनेंगे तो वो क्या होगा, वो जब आप कान से, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, इसलिए तो 2 कान दिया है ना प्रभु। एक कान से सुनो, दूसरा से निकाल दो। आप लोग यही कर रहे हो। बोलता है जब आप ध्यान से सुनेंगे वो क्या होगा, वो आपके हृदय में जाएगा। और जो जैसे वो खजाना की तरह जब आप ध्यान से सुनते हैं वो आपके हृदय में जाएगा और वो वहाँ क्या हो जाएगा, बस जाएगा। और बाद में जब आप रहोगे, कहीं भी कुछ भी करें, वो जो ध्यान से सुने हो वही आपके अंदर से फिर क्या होता है, वो बात करने लगता है। पर हमारा कान कहाँ रहता है? कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो बोलता है। और हम लोग क्या करते हैं, कान लगाकर पड़ोसी की बात को सुनते हैं, किसी की चुगली को सुनते हैं, होता है ना, किसी के बारे में सुनते हैं। हमारा कान कहाँ रहता है? दूसरे की समस्या में, दूसरे की परेशानी में, होता है कि नहीं? है ना। कोई अगर बोले जानती है उसका घर में ना जैसा, हाँ सच में, अरे मैं भी सुनी थी, है ना, उसका क्या हो रहा है, एक दूसरे का बात में हम लोग कान लगा रहे हैं। और जब परमेश्वर का बात सुनने के बारे आता है तो क्या होता है, बहुत ऐसा, तब तो ऐसा नींद आएगा कि कितना जुग से नहीं सोए, है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो, अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर शैतान है? पवित्र आत्मा है ना। तो शैतान का क्या काम है जब परमेश्वर का वचन यहाँ पर बांट रहा है तो? हाँ, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वचन, वो वचन चुराने आता है ताकि आप सत्य को ना जानो, ना सीखो, ना अपने अंदर में लो, तभी तो वो अपना काम पूरा कर सकता है ना। और क्या करता है, जो आप अभी तो सुबह सुबह सोकर भी उठ कर आए, फ्रेश है अभी सुबह सुबह, लेकिन भी आपको इतना नींद कहे आ रहा है। कोई और बात होता तो बहुत अच्छा लगता ना, नाक इतना बड़ा बड़ा हो जाता ना और एकदम चमक जाएगा चेहरा, आंख सब। लेकिन परमेश्वर का वचन जब होता है उसी वक्त हमको क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो आपको क्या करता है, आपको इससे दूर हटाता है, वो आपके अंदर वचन को जाने से रोकता है। अगर आप सोगे, आप कान से तो सुन रहे हैं लेकिन नींद इतना मीठा रहता है कि वो क्या होता है, मैं जो बोल भी रही हूँ वो गाना की तरह सुनाई देगा, एकदम बहुत मधुर, लोरी की तरह, है ना। और वो कुछ आपके अंदर जाएगा ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, इसीलिए प्रभु बोलता है बी अटेंटिव, इंग्लिश में बोलता है एकदम सावधान रहो, बी अलर्ट, है ना, सावधान रहो और एकदम ध्यान से कान लगाकर मेरी बात को सुनो, ताकि मैं जो कुछ तुमको बोलने जा रहा हूँ उसे तुम सुनो, अपने हृदय में उसको संजो और अपने जीवन में उसको कार्य में लाओ। जब आपके अंदर होगा वचन, तभी आप शैतान का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु। तो कान लगाकर सुनना है। एक ही जन बोल रही है कि सुनना है, बाकी लोग बोल रहे हैं कि तुम जो भी बोलो हम सो लेते हैं, है ना। धन्यवाद यीशु। आगे दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोलता है, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। उसे बोलिए, अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। उसे अपने हृदय में संजोए रखो। क्या बोलता है, उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने दो, अपने हृदय में, है ना, उसको संजो कर रखो बोलता है। आंखों से, अभी आप लोग बोलोगे
अगर हम बाइबल को ऐसा लेकर चलेंगे आपके सामने में टकरा नहीं जाएंगे, है ना, गिर नहीं जाएंगे, रास्ता कैसे देखेंगे, है कि नहीं। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं, उसको तुम अपनी आंखों से ओझल मत होने दो। उदाहरण, अभी मान लो कि कोई व्यक्ति आपको सुबह सुबह आकर एकदम मोटा मोटा गाली देकर गया, ठीक है, और अभी आप तो यहाँ फिर आए बैठे हैं, हम जो बोल रहे हैं इसको भी सुन रहे हैं, लेकिन आपके आंख के सामने में कौन होगा, कौन होगा, जो मोटा मोटा गाली देकर गया है, तो वो आपकी आंखों के सामने में है कि ओझल हो गया, सामने है ना, वही दिख रहा है ना, वो कैसा कपड़ा पहन के आया था, क्या बोल कर गया, है ना, तो क्या हो गया, वो आपकी आंखों के सामने ही है, ओझल हुआ है क्या, नहीं। वैसे ही प्रभु बोलते हैं कि तुम जब मेरी शिक्षा को ध्यान से कान लगाकर सुनोगे और उसको अपने मनन, मतलब वैसे ही तुम अपने जो सुने हो उसको तुम बार बार उसी को याद करते हो, तो क्या कर रहे हो आप, उसको आप अपनी आंखों के सामने ही रखे हो। और जब आप वचन को मनन करते हो, उसको जब उसको बोलते हो, उसमें जब आप चर्चा करते हो, आप क्या करते हो, वचन हमेशा आपके आंखों के सामने। अगर प्रभु हाँ बाइबल में इस वचन को ऐसा बोला है, तो क्या होगा, दिन भर आपकी आंखों के सामने से एक वचन को लो और उसको दिन भर क्या करो, उसी में आप मनन करो, उसी को आप बोलो, उसी को आप अपने कान को सुनाओ। तो क्या होगा, ऐसा करने से वो हमेशा वचन आपको क्या होगा, बुक में जहाँ भी बाइबल में लिखा हुआ या मन में याद, वो आपकी आंखों के सामने में हमेशा रहेगा। दूसरा बोलता है कि उसे अपने क्या बोल रहे हैं, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, अपने हृदय में उसको अच्छा से संजो कर रखो बोलता है। अच्छा, एक और उदाहरण, मान लो कि आप लोगों को 2 लाख रुपया मिला है ना, ठीक है, अभी वो 2 लाख रुपया को बोले फादर, जब चलो फादर ही दिए, इसको लेकर तुमको जाना है, मतलब आपको दिए और आपको बोले कि ये 2 लाख रुपया को लेकर जाओ और तुमको जो खरीदारी करना है कर लो, है ना, जाओ कहीं। अभी आप वो 2 लाख रुपया को लेकर बस में जा रहे, वो पैसा को कैसे लेकर जाएंगे, हाँ, अरे जोर से बताओ, मैं पैसा का बात कर रही हूँ, लाखों रुपया का बात कर रही हूँ, 2 लाख रुपया का बात कर रही हूँ, बताओ कैसे लेकर जाओगे, बस में जा रहे हो, बैग में डालेंगे, है ना, सबसे पहले तो उसको अच्छा से लपेटेंगे पेपर में, है ना, और जरूरत पड़ा तो फिर ऊपर से तो चद्दर भी लगेंगे, है ना, फिर एक बैग लेंगे, उसमें उसको कपड़ा के अंदर एकदम घुसा के रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बस में जब चढ़ेंगे बगल में रखेंगे और आराम से सो जाएंगे, ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे ही नहीं, है ना, ऐसा पकड़ के बैठेंगे, है कि नहीं, हाँ, और बार बार आँख खोल के देखेंगे, है तो मेरा पैसा, है कि नहीं, हाँ, नींद भी नहीं आएगा ना। वैसा ही जैसा वो पैसा तो खत्म हो जाएगा, पैसा रहेगा हमेशा। आजकल तो चुटकी में 2 लाख रुपया 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, बहुत सारा सुविधा चीज है खर्च करने के लिए, है ना, वो पैसा जो खत्म हो जाएगा उसको हम लोग एकदम ये आँख के सामने से उसको हम लोग ओझल होने ही नहीं देंगे। वैसा ही बोल रहे हैं, जो वचन प्रभु जो दे रहे हैं, जो जीवन देता है हमें, जो हमें सब चीज देता है, वैसे ही उसको उस पैसे से भी बढ़कर अपनी आंखों से उसको ओझल मत होने दो बोलता है, वो उससे भी बड़ा है। फिर बोलता है अपने हृदय में उसको संजो कर रखो, है ना, क्या बोल रहे हैं, अपने हृदय में संजो कर रखो, एकदम हृदय में। चलो इसको उदाहरण यहाँ पर नहीं है ना, आप लोग के घर में अलमारी है, सबके घर में है ना, अभी तो सबके घर में रहता है। अलमारी के अंदर एक लॉकर है ना, छोटा सा,
हमको ऐसा मत देखो, कोई कोई तो हमको ऐसा देख रहे हैं, मैं डाका डाके नहीं आऊंगी, है ना, है ना। उस लॉकर के अंदर भी तो छोटा सा लॉकर है ना, है ना। असली माल कहाँ रखते हैं, इसमें लिपस्टिक रखेंगे, चप्पल जूता रखेंगे, झाड़ू रखेंगे, ऐसा रखेंगे, क्या रखते हो, पैसा और सोना और चांदी, है ना। यानी जो बहुत कीमती चीज है हमारे लिए, है ना, उसको क्या करते हैं, उसके अंदर रखते हैं। उसमें भी इतना हाथ भी नहीं घुसता है ना, ऐसा 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 करके खा लेंगे, है ना, कि कहीं उतना अंदर ढकेलते हैं कि चोर आए तो चोर भी वहां हाथ भी डाले तो ना दिखे, है ना, उसको ना मिले, इसीलिए रखते हैं ना कि चोर उसको चुरा ना पाए। वैसा ही परमेश्वर बोलता है कि तुम ये जो मैं शिक्षा दे रहा हूं उसको अपने हृदय के एकदम अंदर तक, एकदम छोटा सा वो लॉकर में, अपने हृदय की एकदम गहराई में ऐसा छुपा के रखो कि उसको चोर यानी शैतान आपके अंदर तक हृदय से चुरा ना पाए। बताओ, जो चीज सोना चांदी पैसा हीरा जवाहरात ये हमेशा रहेगा क्या, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। पैसा रहेगा, आपको अगर करोड़ों रुपया दे रहेगा तो क्या आप उस करोड़ों रुपया को हमेशा रख सकते हो, वो खत्म होना है ना। लेकिन उस चीज को जो खत्म हो जाएगा, है ना, वो आज है कल नहीं है, लेकिन उसको हम लोग इतना जतन करते हैं, इतना पहरा बैठाते हैं कि क्या बताएं, सबसे ज्यादा उसमें हम लोग समय बिताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर बोलते हैं कि तुम उसको अपने हृदय के उस छोटा सा लॉकर में, उस इतना गहराई में रखो कि उसको चोर कभी ना चुराए। और अगर उसको तुम अगर सुरक्षित रखते हो, अगर आप उतना गहराई में रखते हो, तो आपके जीवन में हर एक चीज स्वयं अपने आप पूरा होता है। तो कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, परमेश्वर का वचन या सोना चांदी? परमेश्वर का वचन। धन्यवाद यीशु। लेकिन हम अहमियत किसको देते हैं? एक तरफ परमेश्वर का वचन है, एक तरफ 4 लाख रुपया है। अब बताओ कौन बनेगा करोड़पति? क्वेश्चन। आप किसको? हाँ? सच्ची, एकदम सच्ची। तो आप लोगों के घर में एक बाइबल काहे है 10 लोगों के लिए? बताओ बताओ, 10 लोगों के लिए एक बाइबल काहे है? कितना दाम है एक बाइबल का? 1 करोड़ नहीं है ना। और उस बाइबल को कितना दिन निकाल के पढ़ते हैं? मैं आप लोगों को उंगली नहीं कर रही हूँ, मतलब ये नहीं कर रही हूँ, दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोले कि हम लोग जो गलतियां सालों से करते आ रहे हैं, अब हम नहीं करेंगे। अब हमको क्या करना है? सुधार करना है कि नहीं? करना है। क्योंकि हम लोग जो किए, जो हुआ, वो प्रभु भी बोलते हैं जो बीत गई है ना, उन बातों को जाने दो, आप देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या नया करने जा रहा हूँ। तो हम लोग को जो हम लोग किए वो हुआ, लेकिन क्या अब हम लोग अपना सोच को बदल सकते हैं? हमारा जो डेली रूटीन है ना, यानी रोज दिन हम जो करते हैं, उससे हटकर क्या हम थोड़ा परमेश्वर के वचनों को मनन चिंतन कर सकते हैं? धन्यवाद यीशु। तो एक तरफ अगर हम संसार की खुशी देते हैं और दूसरी तरफ परमेश्वर का ही देते हैं, तो हमारा झुकाव किसकी तरफ होता है सबसे ज्यादा? तो हमको बोलता है कि वो सब चीज आपके पीछे दौड़ते हुए आएगा जब आप स्वयं परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने हृदय में क्या चीज को संजो के रखेंगे? हृदय का खजाना में धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों ने
वक्त निर्णय लिया है कि हम अपने हृदय में परमेश्वर का वचन को संजोकर रखेंगे। कि कोई पड़ोसी ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, ये लोग वैसे ना, मेरे फ्रेंड लोग क्या बोले, मेरी सास ने क्या बोला, मेरी जेठानी ने क्या बोला, मेरा पति ने क्या बोला, इसको संजो कर रखेंगे? लेकिन हम लोग यही सब चीज संजो कर रखते हैं ना, कि किसने क्या बोला। लेकिन उन सब चीज को हटाकर प्रभु बोलते हैं कि मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनो, कान लगाकर सुनो, और क्या करो, इससे अपने अंतरतम हृदय में संजो कर रखो। आगे देखते हैं, तीसरा देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है। तीसरा नहीं, मतलब 22 है ना, बोलता है वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। क्या बोलता है? बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो, बोल रहे हैं कि वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी, है ना, नया जीवन का संचार होगा। और क्या बोल रहे हैं? और तुम्हारे शरीर को क्या होगा? स्वस्थ करेगी। जब नव जीवन का संचार मतलब तुम्हारे अंदर में वो जीवन का झरना, जीवन जल का झरना क्या होगा? वो फूटने लगेगा। कब? जब बोलता है कि जब आप उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। क्या करने बोलता है? कि पुत्र मेरी बात पर, सबसे पहले बोलता है जब आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान दोगे, है ना। दूसरा बोल रहे हैं कान लगाकर उसकी शिक्षा को आप सुनते हो। फिर बोल रहे हैं उसको अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दोगे। और क्या बोलता है? चौथा बोलता है कि उसको अपने हृदय में संजो कर जब आप रखोगे, तो जब आप ऐसा करते हो, ये आप में नया जीवन, आपको नया जीवन देता है और आपको, आपके शरीर को चंगाई प्रदान करता है। अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है, हमेशा चंगा रहना है ना, तो आपको ये 4 चीज को याद रखना है और इसे करना है। प्रभु आपको स्वयं बता रहे हैं कि अगर तुमको तुम्हारे शरीर में चंगाई चाहिए, तुम्हारे परिवार में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर चीज में, है ना, जब आप ये 4 चीज करते हैं तो आप अपने शरीर में क्या देखोगे? स्वस्थ देखोगे और आपको नया जीवन मिलता है। तो बहुत मेहनत वाली काम है क्या? हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर ने एक रिपोर्ट बताया कि तुमको ऐसा ऐसा बीमारी है, उसके बाद क्या होता है? प्रभु का हर एक चीज को हम भूल जाते हैं और किस बात को अपने हृदय में संजो कर रखते हैं? डॉक्टर ने क्या कहा, पड़ोसी ने क्या कहा, क्या किया, मेरी सासू माँ ने क्या बोला, मेरी पत्नी ने क्या बोला, मेरा पति क्या बोला, क्या रहता है? ये सारे कचरा को हम लोग हृदय में संजो कर रखते हैं। तो नवजीवन आएगा क्या? नहीं। स्वस्थ रहेंगे क्या? नहीं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु यीशु आपको स्वस्थ रहने का ये रहस्य बता रहे हैं। करना है क्या चीज 4 बात बोले हैं, बताइए। सबसे पहले मेरी बात पर ध्यान दो, फिर दूसरा तीसरा ना होने दो, चौथा अपने हृदय में संजो कर रखो। धन्यवाद यीशु। जब आप ये 4 काम करते हो, क्या इसमें पैसा खर्चा है? नहीं।
परमेश्वर बोलता है तुम्हारा में नव जीवन, यानी नया जीवन, हर चीज नया होगा, तुम्हारा शरीर एकदम स्वस्थ होगा, चंगाई होगी। अगर तुम्हारा शरीर ही खराब है, बीमार हो, एकदम परेशान हो, क्या तुम्हारे में कोई आनंद रहेगा? परिवार में खुशी होगा? किसी चीज में मन लगेगा? सब चीज हमारा सुख, चैन, पैसा, हर चीज क्या हो जाता है, उसमें लग जाता है। तो बस ये साधारण सा सिंपल ये चार उनकी आज्ञा, इसको जैसे आप मानते हो, करते हो, इसमें चलते हो, ये आप में नया जीवन का संचार करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अच्छा, वो जो यीशु जब समारिया जा रहे थे, उसको हिंदी में समारिया ही बोलते हैं ना, हाँ, समारिया जा रहे थे, तो वहां पर कुएं के पास क्या हो गया, वो थक गए थे और वहां पे बैठे थे, है कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। हाँ, तो वहां बैठे थे, उसका क्या हुआ, वो चैप्टर निकालना तो कौन सा है? संत यूहन्ना का जॉन 4:25 ना, 13 से है। हाँ, नहीं, यहाँ 11 से पढ़िए, 11 से नहीं, रुक जाइए एक सेकंड। चार से पढ़िए। 4 से पढ़िए, तो 4 से पढ़िए। उन्हें समारिया होकर जाना था। किसे? हाँ, कौन जा रहे थे समारिया होकर? पढ़िए। वह समारिया के सुखार नामक नगर पहुँचे। यह उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे। इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? वो समारिया कौन जा रहे थे? मतलब उधर से होकर जा रहे थे, और क्या हो गया था? वो थक गए थे, है ना? वो थक गए और क्या किए? वो वहां पर जाकर क्या किए? बैठे। और समय क्या हो रहा था? एकदम दोपहर था, है ना? दोपहर का समय था और वो वहां पर जाकर बैठ गए। आगे पढ़िए। एक समारी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो। क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते। है ना? क्या बोल रहे हैं कि वहाँ याकूब का झरना के पास यीशु जाकर बैठे, और क्या हुआ? वो एकदम क्या था? दोपहर का समय था। फिर बोलता है 7 में, एक सामरी स्त्री क्या करने आई? पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो। अच्छा, गांव में जब पानी भरने जाते हैं तो एकदम भरी दोपहर में जाते हैं क्या?
कब जाते हैं? सुबह शाम, है ना। तो ये स्त्री दोपहर में पानी भरने क्यों आई? हाँ, पानी खत्म हो गया था। नहीं, उससे कोई रिश्ता नहीं। पानी खत्म हो गया था, पानी खत्म हो गया, इसीलिए वहाँ यहूदी और समारी जाति। देखो वो क्या था। अच्छा आगे पढ़िए, उसके बाद, है ना, आपको समझ में आएगा। क्योंकि पढ़िए, एक पढ़िए। अच्छा 9 पढ़िए। इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो जो दोपहर का समय, वो उस समय कोई कुआं में आता जाता है क्या? कोई नहीं आता जाता है ना। लेकिन वो स्त्री वो समय को ही क्यों चुनी? क्योंकि वो समय कोई वहां पर आता जाता नहीं है ना। और जो वो स्त्री वहां पर आई क्या थी, आगे पढ़ेंगे वैसे। मतलब वो लोग क्या थे, क्यों ये यहाँ पर बोल रही है कि चलो दोपहर वाला बात बता रही है ना। वो क्या थी, उसको लोग जानते थे, है ना, कि ये किस तरह की स्त्री है, ठीक है। और उसके साथ वो जब आती तो लोग उससे बात नहीं करते थे, है ना। वो अकेले रहते और उसको तरह तरह का सवाल भी करते, उसको देख के लोग बातें भी करते। तो वो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, मतलब इन सब बातों से वो दूर रहने के लिए वो क्या करने लगी, वो अकेले जिस समय वो पानी भरने जाती, ना तो वहां पर कुएं में कोई लोग होगा और ना ही कोई मुझको देखकर हंसेंगे या मेरे बारे में बातें करेंगे, है ना। और ना ही किसी का मुझको ये झेलना पड़ेगा, है ना। वो कहकर वो अकेले उस समय में वो जाती थी जब कोई वहां पर नहीं होता, और वो चुपके से पानी भरकर वो वापस आ जाती। अब जब वो वहां पर गई, है ना, जब यीशु उसको बोले कि मुझको पानी पिला दे, है ना, तो पानी पिला देने के लिए जब वो बोले तो वो क्या बोलती है, क्योंकि कहाँ है, हाँ, पानी पिलाने के लिए कहा तो क्या बोली, इसलिए सामरी स्त्री ने उससे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पानी के लिए, पीने के लिए पानी मांगते हो। क्योंकि ये जो सामरी स्त्री जो थी, ये लोग क्या थे, यहूदी में ही आते, है ना, यहूदी ही लोग थे। सामरी लोग जो होते यहूदी, वो ऐसा होता था, उनका शहर अलग बसा दिया गया, यानी आउटकास्ट, क्या बोलते हैं उसको, समाज से निकाली हुई थी, त्यागी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो वैसा उनको जगह ही दिया गया था, जो यहूदी लोग कोई दूसरे जाति के लड़का या लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, और जो अगर करता उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता, और वो लोग वहाँ सामरे में, वहाँ जो था जगह, वो लोग वहाँ रहते। और जब ये क्या थी, ये वैसा ही स्त्री थी जो वहाँ रहती थी। तो ऐसे लोगों के साथ यहूदियों का कोई कनेक्शन नहीं होता, है ना। उनको वो लोग क्या करते, उनका छुआ या कोई भी किसी भी तरह से उनके साथ उनका कोई लेन देन नहीं था। तो यीशु को जब वो देखी, यहूदी लोग जो कपड़े पहनते थे, उसका एक कपड़ा में पल्लू में वो रहता था ना, डोर जैसा रहता है ना, उनका कपड़ा का ये से पता चलता कि यहूदी। इसीलिए जब यीशु ने उसको कहा कि मुझको पानी पिला दे, क्या यीशु नहीं जानते थे कि ये स्त्री सामरी स्त्री है? फिर भी वो क्यों बोले, है ना, वो उसको बोले कि वो क्या किए, वो वहां पर वो क्या कर रहे थे, वो अपने तरफ से पहल किए, है ना, कि मुझको पानी पिला दे। तो जब
वो मांगे और ये देखी कि ये तो यहूदी है, इसीलिए वो बोली कि आप मेरे से क्यों पानी मांग रहे हो, है ना, आप तो यहूदी हो तो फिर मेरे से क्यों, क्योंकि वो देखी तो यहूदी लोग का सामने लोग से कोई कनेक्शन नहीं होता, नहीं मांग सकते, तुम लोग का दिया हुआ खाएंगे पिएंगे नहीं। लेकिन यीशु ने उससे बोला, फिर आगे क्या बोलता है, ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती। तो क्या बोल रहे हैं, हाँ पढ़िए, और वह तुम्हें संजीवन जल देता। क्या बोल रहे हैं यीशु, अगर तुम जानती, है ना, क्या बोल रहे हैं, अगर तुम जानती कि तुमसे कौन मांग रहा है, पानी तुमसे कौन मांग रहा है, तो तुम क्या करती, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान, है ना, अगर तुम ईश्वर का वरदान जानती, है ना, वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है, यानी अगर तुम ये जानती, उसका वरदान को पहचानती और जानती कि वह कौन है जो तुमसे पानी मांग रहा है, ये मांगने वाला व्यक्ति कौन है, तो तुम क्या करती, वो बोल रहे हैं जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। अगर तुमको ये पहचान होता कि ये जो तुमसे पानी मांग रही है यानी ईश्वर का वरदान तुम में होता और तुम जानती कि ये जो कौन मैं जो हूँ, जो मैं तुमसे पानी मांग रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, तो तुम क्या करती, तुम मुझसे मांगती, है ना, यानी तुम मुझसे मांगती और मैं तुमको क्या करता, संजीवन जल देता। उसे आगे क्या बोल रहे हैं, क्या, स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा। अब वो स्त्री क्या कर रही थी, यीशु का मजाक उड़ा रही थी, है ना, क्या बोलेगा कि मान लो कि मैं ही जाऊंगी और मैं बोलूंगी कुआं के पास, आप लोग के पास, अच्छा मैं तुमको पानी दूंगी, तो आप लोग हंसोगे नहीं, तेरे पास रस्सी बाल्टी खुद नहीं है, हमको बोल रही कि पानी लेंगे, है ना। तो वैसा ही जब यीशु ने ये कहा अगर तुम ईश्वर का वरदान जानती पहचानती तो जो तुमसे पानी मांग रहा है तुम खुद उससे पानी मांगती। अब वो क्या कर रही थी, क्योंकि उसके पास वो नहीं था, इसलिए वो जो संसारिक दृष्टि से उसको देख रही थी, है ना, कि इसके पास वो खुद रस्सी बाल्टी यही नहीं है, मेरे को बोल रहा है कि मैं तुमको पानी दूंगा, मैं तुमको पानी देता, है ना। तो इसीलिए वो क्या करे, वो आत्मिक से नहीं, और यीशु जो वहां पर बात कर रहे थे वो आत्मिक में बात कर रहे हैं। तो जो आत्मिक चीज है ना वो कभी हमको दिखाई नहीं देता है ना, और जो हमको दिखता है ये संसारिक चीजें, ये जो कुछ भी हमारे आसपास दिख रहा है, हम लोग खुद भी क्या हम परमानेंट हैं, सदा के लिए हैं। तो हम जो दिख रही है भौतिक चीजें आज है कल नहीं रही। तो जो कुछ भी दिखता है ये दिखा हुआ चीज को एक ना एक दिन जाना है ना, वो सदा के लिए नहीं है। लेकिन जो आत्मिक बातें हैं, जो आत्मिक चीज है वो हमेशा है, रहेगा, है ना। तो यहाँ पर वो क्या बोले, आत्मिक बातें बोल रहे हैं, वो आत्मिक दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रही है, वो हंस रही है, बोल रही है कि अगर तुम्हारे पास वैसा कुछ है ही नहीं, है ना, और तुम मुझको बोलते हो कि
मैं तुमको पानी देता। तो यहाँ क्या बोले, अब तुम क्या बोले कि संजीवन जल मैं तुमको दूंगा। एक तो रस्सी बाल्टी है नहीं, ये पानी भी भरने नहीं सकता, ऊपर से बोल रहे हैं कि हम तुमको संजीवन जल देंगे, है ना। वो उस संसारिक दृष्टि से देखकर वो बोल रही। तो आगे क्या बोलते हैं यीशु, देखो, क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं। तो क्या बोलते हैं, अच्छा आप हमको क्या बोलते हैं संजीवन जल देंगे, मतलब तो अभी आप क्या बोल रहे हो, वो उसको क्या बोल रहे हैं, यानी जो हमारा पिता याकूब है आप उससे भी महान हो। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक दृष्टि से यीशु को नहीं देख रही है, वो संसारिक दृष्टि से देख रही है ना। और उसके ऊपर बोल भी रही है क्या आप उससे भी महान हो। फिर आगे उन्होंने हमें यह कुआं दिया। वह स्वयं उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। क्या बोल रहे हैं, वो जो याकूब है बोलते हैं हमारे पिता याकूब ने ये कुआं हमको खोदकर दिया है जिससे हम सब भी पानी पीते हैं, हमारे पशु भी पीते हैं बोल के, है ना। तो आगे ईसा क्या बोलते हैं, ईसा ने कहा जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी। किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो आनंद जीवन के लिए उमड़ता रहता है। आप तो यीशु क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं ईसा ने कहा जो यह पानी पीता है, जब उसको बोले, जब वो स्त्री बोलती है कि ये जो कुआं दिया गया है, उन्होंने हमें यह कुआं दिया, यहाँ से क्या करते वो स्वयं और अपने पशुओं को भी देते। तो यीशु क्या बोलते हैं, ईसा ने कहा जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी। हम लोग एक बार पानी पीते हैं उसका हमारा प्यास बुझ जाता है क्या? तो ये क्या है, संसारिक जो ये पानी पीता है ना, उसको फिर प्यास लगेगी। तो हम लोग एक बार में थैंक यू जीसस मैं बोल रही और पानी पी रही है इससे मैं तो वो जो ये जो पानी है ना, ये हम पिएंगे तो क्या होगा, हमको बार बार फिर प्यास लगेगा। एक बार में बुझता है क्या? नहीं, ये हम लोग बार बार पीते हैं। लेकिन यीशु क्या बोल रहे हैं कि जो पानी मैं तुमको दूंगा है ना, उससे तुमको फिर कभी प्यास नहीं लगेगा। तो कौन सा पानी अच्छा है, ये वाला कि यीशु देगा वो पानी, है ना, ताकि रोज रोज पानी भरने का झंझट ही ना रहे, है ना। थैंक यू जीसस। तो वो स्त्री क्या बोलती है ना, आगे बोलती है किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। तो यीशु बोल रहे हैं कि मैं ये जो तुम लोग पानी ये जो पानी तुम बोल रही हो, जिसके बारे में बात कर रही हो, इसको तुम पियोगे तुम तो और प्यास लगेगा, फिर लगेगा, प्यास नहीं बुझेगा। लेकिन मैं जो जल दूंगा उससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर ही वो सोता बन जाएगा, बोल रहे हैं, है ना। वो सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन तक वो क्या होगा, वहां से पानी निकलता ही रहेगा, झरना फूटता ही रहेगा।
और क्या बोले वो हमें वो कभी वहां से हमेशा उमड़ता रहेगा। तो ये अनंत जीवन का झरना है कहाँ? हाँ, यीशु के पास, यीशु के वचन। चलो इससे आगे 15 पढ़ते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय मुझे वह जल दीजिए। अभी आपको भी लग रहा होगा ना, अरे कहाँ है ये पानी, हम लोग को भी पीना है कि नहीं? लग रहा है? अरे मैं जब सुनी थी मुझको लगा था कहाँ है भाई, पहले जल्दी जल्दी पहले बताओ कि कहाँ है, ताकि मैं भी उसको निकालूं, है ना। तो क्या बोल रही है वो स्त्री? वैसे ही बोल रही है, लेकिन वो उसका मजाक ले रही, मजाक में उनके बात को ले रही थी। क्या बोलिए? इस पर स्त्री ने कहा, बोलिए, महोदय वह जल, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहाँ पानी भरने नहीं आना पड़े। फिर ईसा ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा है कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। या तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय मैं समझ गई आप नबी हो। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ? जब वो बोले, यीशु बोले कि मैं तुमको वो जल दूंगा जिससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर वो सोता बन जाएगा, है ना। तुम में वो सोता बन जाएगा और क्या होगा, वो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो ये सोता कहाँ है? यीशु में बोले ना, उसके वचन में। और ये जो सोता जिसके बारे में यीशु बोल रहे हैं वो आपके अंदर ही है, यानी आपके हृदय। बोलते हैं मैं जो तुमको ये जल दूंगा, यानी उनका जल कौन है? यानी ये शब्द वचन है ना। मैं क्या बोली इससे पहले? 4 चीज करना है, बोली थी ना। क्या 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 बताई थी? ध्यान, कान लगाकर, और चौथा देखो, जब वचन होता है ना, हर जगह क्या बोलता है, अपने हृदय में संजो कर रखो। तो जब ये क्या बोला यीशु इसको बता रहे हैं उस सामरी स्त्री को, यानी इसका क्या था, ये जो स्त्री थी इसके पहले क्या था, ये इसके 5 पति रह चुके थे और अभी वो जिसके साथ रह रही है वो भी क्या था, उसका पति नहीं था, है ना। तो यीशु उसके बारे में बता है और वो इस टाइप की महिला थी
तो क्या उसको पूरा शहर जानता था होगा वो जहाँ रहती थी? हाँ, उसका कैरेक्टर के बारे में जानता था होगा। इसीलिए वो क्या करती थी, दोपहर में वो पानी लेने के लिए आती थी जब कोई ना रहे, वैसे समय में वो एकांत में पानी लेने आती थी। तो यीशु उस वक्त, है ना, उस भरी दोपहर में उस वक्त यीशु वहाँ बैठा था। और वो जब वहाँ पर आई, वो जान रहे थे, है ना, वो जान रहे थे कि ये क्या है इसमें। तो जब उसको ये बोलने लगे, वो क्या बोली? हाँ हाँ मैं जान गई, आप ना नबी हो, है ना। क्या बोली यीशु को? आप नबी हो, क्योंकि मेरे पुरखा लोग बोलते थे। तो यीशु जो ये संजीवन जल का बोलता है, यानी वो आपके हृदय के अंदर वो जो झरना है, संजीवन जल का जो झरना है, वो हमारे हृदय में ही है ना। और वो क्या बोलता है कि मैं जब तुमको दूंगा तो वो क्या करेगा, तुम्हारे अंदर से फूटा करेगा। आप लोगों के घर में कुआं है कि नहीं है? अभी हो सकता है बोर है, लेकिन पहले कुआं था। लेकिन कुआं को सब कोई जानते हैं, है ना। तो आप लोग एक बार कुआं खोद दिए, उसके बाद सोच लो कि हो सकता है कि 1-2 पीढ़ी पहले का कुआं खोदा होगा, है ना, और वो कुआं का पानी वैसे ही चल रहा है। हाँ, कभी उसको साफ सफाई किए हैं? करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं साफ सफाई? हाँ, साफ पानी पीने के लिए तो है, लेकिन उसको सफाई क्यों करते हैं? और कचरा निकालते हैं। जब हम कचरा निकालते हैं तो उसके अंदर में क्या रहता है? पानी कहाँ से आता है? ऊपर से आता है कि सोत रहता है ना। तो जब आप उसको साफ करते हो तो सोता क्या होता है? और खुलता है ना, और अच्छा पानी आता है। वैसा ही प्रभु उसको बोल रहे हैं कि वैसा ही हमारे अंदर भी वैसा ही सोता है, हमारे हृदय के अंदर। तो जब आप परमेश्वर का वचन को जैसे लेते हो, उसको ग्रहण करते हो, स्वीकार करते हो, क्या होता है? वो जो कुआं जब आप लोग साफ करते हो, जो कचरा रहता है ना, उसको निकालते हो और क्या होता है? सोता फूटता है। वैसे ही जब आप परमेश्वर का वचन को लेते हो, आपके अंदर का जो कचरा है ना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, गुस्सा, जलन, परनिंदा, शिकायत, अक्षमा, ये सब क्या है? खजाना है, खजाना है। ये सब कचरा को क्या करता है? परमेश्वर का वचन साफ करता है, इसको हटाता है। और जैसे ये हटता है, आपके अंदर से क्या होता है? वो संजीवन जल का जो ये कचरा सब है ना, वो सोता को क्या करता है? चोक करके, मतलब ब्लॉक करके रखा है ना, बंद कर दिया है। हाँ, टिप बंद कर दिया है। वो सोता को क्या करता है? सोर्स को बंद कर दिया है। कचरा रहेगा तो कुआं में साफ पानी आता है क्या? वो पानी बदबू देने लगेगा, एक ही पानी रहेगा तो, है ना, उसको जब तक साफ नहीं करेंगे। तो वैसे ही हमारे अंदर ये सब है, तो हमारे अंदर का पानी कैसा होगा? बहुत खुशबूदार होगा क्या? ये बगल वालों को सुन के देखो तो, आओ देखते हैं कैसा खुशबू है तुम्हारे हृदय में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? तो बोल रहे हैं यीशु कि मैं तुमको वो दूंगा संजीवन जल, जिससे क्या होगा? जो तुम्हारे अंदर ही फूटा करेगा। और जब हम परमेश्वर का वचन को लेते हैं, ये सारा कचरा क्या होता है? धीरे, एक बार में नहीं जाएगा, लेकिन धीरे 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 सब कचरा हटने लगता है और हमारे अंदर से नव जीवन का संचार होता है। आ रहे समझ में? तो कितना जरूरी है परमेश्वर का वचन को हमारे अंदर में रखना। कि सोना चांदी और हीरा मोती जवाहरात पैसा को रखना जरूरी है? बताओ। परमेश्वर का, अभी बहुत लोग सोच रहे होगा ये खाली सोना चांदी पैसा कौड़ी है बोलते, इसको कहा जाता है ना। हम लोग ना जानते हैं, हमारा परिवार है, हमको पता
है कि कितना खर्चा है। जब हम खुद हम करते हैं, मैं ही अगर सब चीज कर सकती हूँ तो मुझको प्रभु की जरूरत है क्या? है। हम तो सब बोलते हैं कि मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। क्या हम अपने आप को उस समय हम अपने आप को बड़ा किए? नहीं किए। मैं ही कर सकती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। तो वहाँ प्रभु है कि मैं हूँ? प्रभु है कि मैं हूँ? हाँ, मैं कर सकती हूँ तो मैं वहाँ प्रभु को रख रही हूँ, मैं खुद को बोल रही हूँ प्रभु अब अभी साइड हो जाओ, ये मेरा मामला है, हमको पहले निपटने दो। तो वहाँ पर मैं कर रही हूँ, मैं खुद को रख रही हूँ, प्रभु को रख रही हूँ, खुद को। तो वही है, हमें जब तक हम ये सोचते हैं ना कि मैं, मेरी बुद्धि, मेरा ताकत, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, जब हम बोलते हैं तो मैं प्रभु को वहाँ पर कोई जगह नहीं दे रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं कर रही हूँ, मैं और मैं, बकरी की तरह मैं करते रहूँगी। वहाँ पर प्रभु के लिए हम लोग कोई जगह नहीं देते हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं प्रभु ये मैं नहीं, पर जो कुछ भी है ये सब कुछ आपका, आपके सामर्थ्य है, आपके द्वारा ही है, तो वहाँ हम प्रभु को ऊपर करते हैं और हर चीज प्रभु को समर्पित करते हैं। धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पर यीशु क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर, यानी हम सबके अंदर वो सोता है, हर एक के अंदर। तो वो क्या होता है, वो ब्लॉक हो गया है, क्या करता है, बोल रहा है कि मैं जो तुमको दूंगा जल, उससे तुम्हारे अंदर वो फूटा करेगा। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि नहीं आ रहा है? तो फिर क्या बोल रहे हैं, वो यीशु उसको बोले कि ठीक, तुम जाओ और अपने पति को लेकर आओ। जब वो बोलते हैं तो क्या बोलती है, मेरा कोई पति नहीं है ना। जब वो ये बोलती है तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ, मुझको पता है कि तुम जो अभी जिसके साथ हो रहती हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। क्या यहाँ पर, अच्छा हाँ, जाकर अपने पति को यहाँ लाओ, है ना, नहीं, जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। तो स्त्री क्या बोली, मेरा कोई पति नहीं है ना। तो ये वहां पर यीशु पूरा बताते, फिर 19 में बोलते, स्त्री ने उससे कहा, महोदय मैं समझ गई आप कौन हो, नबी हो। जब यीशु उसके बारे में बोले तो क्या बोली, हाँ मुझको पता है कि आप पक्का नबी हो, है ना, ये बोलती है। तो हमारे, फिर वो बोलती है कि हमारा जो पुरखे लोग हैं वो लोग हम लोग को बताए, वो लोग क्या बोले, उनके पुरखे बताए कि इस पहाड़ पर आराधना, हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे, है ना, और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यानी यीशु को ये बोल रहे हैं कि हमारे जो पुरखे हैं वो लोग इस पहाड़ में आराधना करते थे, और आप यहूदी लोग बोलते हो कि आराधनालय में आराधना करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, ईसा ने उससे कहा, नारी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। यीशु उसको बोल रहे हैं कि नारी मैं तुमको यह विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तो यीशु क्या बोल रहे हैं कि वो समय अब आ रहा है। वो क्या बोले कि मेरे पुरखे लोग तो बोलते हैं इस पहाड़ में आराधना करते, आप लोग बोलते हैं यहूदी लोग कि आप लोग आराधनालय में जाकर, मंदिर में जाकर आप लोग आराधना करते हो। तब यीशु क्या बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं कि वो समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, कि क्या बोल रहे हैं कि इस पहाड़ पर, क्या जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर,
है ना, इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। क्यों ऐसा बोले? उसको बोल रहे हैं ये समय आ गया है, या आ ही रहा है, बल्कि आ गया है कि ना तुम लोग पहाड़ में आराधना करोगे और ना ही यरूशलेम में जाने की जरूरत, ना ही तुम लोग वहां पर आराधना करोगे। तो आगे देखो क्या बोलता है, तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। उसको बोले कि तुम लोग जिसको तुम लोग आराधना करते हो, यानी सामने लोगों को बोल रहे हैं, वो लोग ईश्वर की आराधना नहीं करते थे, वो लोग दूसरे देवी देवता को करते थे। तो वो बोलने लगे कि जो जिसको तुम लोग आराधना कर रहे हो, जिसको भी करते हो, उसके बारे में तुम लोग जानते ही नहीं हो, लेकिन हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसको हम जानते हैं, क्योंकि हमें हम किसकी आराधना करते हैं? पिता परमेश्वर की। क्या हम सचमुच पिता परमेश्वर को हम जान पा रहे हैं? अगर हम नहीं जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, उसकी आज्ञा क्या है, उसने हमारे उद्धार के लिए क्या किए हैं, अपने बेटे को कैसे उन्होंने अपने इकलौता बेटा को अर्पित किया, हम अगर उसका प्रेम को नहीं जानते हैं, उसके आज्ञाओं को नहीं जानते हैं, तो हम भी क्या है? वैसा ही है कि हम पिता को कभी जाने नहीं, जिसकी आराधना करें उसको हम जानते ही नहीं है। तब आप कैसे आराधना कर रहे हो फिर? धन्यवाद यीशु। आवाज आई कि ऐसे ही पीछे नहीं सुना, पीछे सुनाई देगा? थैंक यू जीसस। जब तक लाइट नहीं आता एक गाना ले लेते हैं, है ना।